गुड मॉर्निंग। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के 5th पार्ट को हम लोगों ने कवर किया था। आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का हम लोग 6th पार्ट कवर करने वाले हैं। इससे पहले की जो पार्ट था उसमें हमने फ्लैजिला को डिस्कस कर लिया था, ठीक है। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन को। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे अगर देखा जाए तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा ऑटोट्रॉपिक, दूसरा आपका होगा हेट्रोट्रॉपिक। पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा। मैं ऊपर एक चीज लिखा हूँ, एक वर्ड लिखा हूँ, डाइवर्सिटी। अगर देखा जाए डाइवर्सिटी के बेस पे, जो बैक्टीरिया होता है इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन के बेस पे डाइवर्सिटी पाई जाती है। इसमें क्या होता है आप समझ सकते हैं। अगर डाइवर्सिटी ना समझ में आ रही तो ऐसे समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं खाने गए हैं, ठीक है, कहीं पे भी आप खाने गए हैं और वहाँ पे केवल दो आइटम मिल जाए आपको। आजकल शादी विवाह का काफी अच्छा सीजन चल रहा है, तो मान लीजिए आज आप गए कहीं शादी में खाने के लिए और वहाँ पे आपको बस जो है पनीर की सब्जी मिल जाए और पूड़ी मिल जाए, बाकी आपको कुछ नहीं मिले, ठीक है। तो आप कहेंगे यार मजा नहीं आया, बस दो ही आइटम मिला था। और आप कहीं जाएं तो वहाँ पे आपको कम से कम 20 प्रकार के या 30 प्रकार के आइटम मिल जाए खाने के लिए। आप कहेंगे यार बहुत ज़्यादा विविधता थी खाने में, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, मतलब बहुत अलग अलग टाइप के जो है आपको फूड मिल रहे थे। उसमें आपने बोला कि डाइवर्सिटी पाई जा रही है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा आपको ऑप्शन वहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो होता है, अगर देखा जाए एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन के बेस पे जो डाइवर्सिटी पाई जाती है वो बैक्टीरिया में पाई जाती है। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया था कि डाइवर्सिटी के बेस पे सबसे ज्यादा जो है डिफरेंट किंगडम कौन सा है। तो पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डाइवर्सिटी न्यूट्रिशन के बेस पे सबसे ज्यादा बैक्टीरिया में पाई जाती है, ठीक है। अब आपको लगेगा कि सर बैक्टीरिया में पाई जाती है तो बैक्टीरिया मेंबर किसका है। बैक्टीरिया जो है किंगडम मोनेरा का मेंबर है, ठीक है। अगर बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा का मेंबर है और बैक्टीरिया में अगर पाया जा रहा है क्या, अगर आपका बैक्टीरिया में, चलिए नीचे लिख देते हैं, अगर आपका बैक्टीरिया में पाया जा रहा है क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे डाइवर्सिटी, तो हम नहीं कह सकते हैं कि मोनेरा में भी क्या, मोनेरा में भी डाइवर्सिटी पाई जा रही है। किस पे, न्यूट्रिशन के बेस पे। ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप कहेंगे कैसा, देखिए ध्यान से देखिए, डाइवर्सिटी किस बेस पे पाई जा रही है। बैक्टीरिया पहली बात तो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ऑटोट्रॉपिक, दूसरे होते हैं हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे आप कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फूड के लिए सेल्फ डिपेंडेंट हो, वो फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म में डिपेंड ना हो, ठीक है। जैसे ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, एक प्रोसेस करते हैं जिसको बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो प्लांट होते हैं वो सेल्फ फूड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड उनको मिल गया एटमॉस्फेयर से, एब्जॉर्ब कर लिए वाटर, ठीक है, और सनलाइट ले लिए। उसके बाद वो क्या करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सोर्स से न्यूट्रिशन के बेस पे देखा जाए तो हम लोग प्लांट पे ही डिपेंड है। अगर आपको आप मान लीजिए रोटी खा रहे हैं, आप मान लीजिए चावल खा रहे हैं, ठीक है, आप हरी सब्जियां खा रहे हैं, ये सारे कहाँ से हैं, ये सारे हमको प्लांट से ही तो मिलते हैं। डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि इसको हम लोग डायरेक्ट बना लिए, नहीं, इसके लिए हम लोग प्लांट पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि सर हम जो है केवल नॉनवेज खाते हैं, ठीक है, हम केवल जो है मटन खाते हैं, हम केवल चिकन खाते हैं। अगर देखा जाए तो जितने भी ज्यादातर जो मांसाहारी हैं वो भी इनडायरेक्ट सोर्स से प्लांट पे ही डिपेंड है। मान लीजिए मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आप बकरी का ले लीजिए। बकरी घास खाती है, क्या खाएगी, घास। तो बकरी ने घास खाया और घास खाने के बाद बकरी में आई है एनर्जी, और उस बकरी को खा रहे हैं आप। आपने डायरेक्ट घास नहीं खाई, लेकिन बकरी ने क्या खाई थी, आपसे पहले बकरी ने घास खाई थी। तो देखा जाए तो इनडायरेक्ट सोर्स पे आप डिपेंड है, किस पे, प्लांट पे,
ठीक है। ऐसे जो डिपेंड होते हैं किस पे, ऑटोट्रॉपिक पे, उनको बोला जाता है हेट्रोट्रॉपिक। क्या बोला जाता है? हेट्रोट्रॉपिक। और ऑटोट्रॉपिक जो सेल्फ फॉर्मेशन करे, किसका? दियर फूड का। दियर ओन फूड लिखना चाहिए था, मिसिंग हो गई, कोई बात नहीं है। ठीक है। अगर हम देखा जाए हेट्रोटॉप, पहले हम यहाँ पे देख लेंगे हेट्रोटॉपिक। हेट्रोटॉपिक क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। हेट्रोटॉपिक वो है जो अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड है? ऑटोट्रॉपिक पे। ठीक है। अब इसके कई टाइप हो सकते हैं। देखिए, एक होता है सेप्रोफाइटिक। ये क्या होता है? सेप्रोफाइटिक। दूसरे को हम नाम दिया है सिम्बायोटिक। तीसरा है पैरासाइटिक। एक एक करके मतलब समझ लीजिए। सेप्रोफाइटिक क्या होगा समझिए, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो, यहाँ पर बैक्टीरिया पढ़ा रहे हैं, बैक्टीरिया के बारे में समझिए, लेकिन मैं ओवरऑल जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना, क्योंकि आपको सेप्रोफाइटिक आप जब फंजाई पढ़ेंगे तो वहां पे भी मिलेगा। ठीक है। पैरासाइटिक भी मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ तो यहाँ पर केवल आप जो बैक्टीरिया के बारे में समझिए, यहाँ पर ओवरऑल सबके बारे में समझिए, क्योंकि ये टर्म जो है हर जगह आपको मिलने वाला है। सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए कोई डेड मटेरियल है, डेड मटेरियल, जैसे यहां पर कोई डेड मटेरियल है। ठीक है। अब इस डेड मटेरियल को ब्रेक डाउन करके या डीकम्पोज करके, क्या करके, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं बोल देता हूं, आप लोग सुन लीजिए, क्या करके, डीकम्पोज करके उससे अपने फूड को ले लेना। ठीक है। क्या करना? डीकम्पोज करना, किसको? डेड मटेरियल को, और उससे क्या करना? फूड का, अपने फूड को ले लेना। जैसे मान लीजिए आप बहुत जगह देखे होंगे, कुछ आप लोग सब्जी के छिलके को फेंक देते हैं बाहर, कुछ दिन बाद सब्जी का छिलका क्या होता है? वो सड़ने लगता है। ऐसे ही बहुत सारे प्लांट पे आप देखेंगे कि प्लांट कुछ दिन बाद जो है खराब हो जाते हैं। बहुत सारे मटेरियल को आप देखते हैं सड़ते हुए। सड़ना क्या है समझिएगा ध्यान से। सड़ने का मतलब क्या होता है कि उसको डिकम्पोज किया जा रहा है, उस मटेरियल को क्या किया जा रहा है? डिकम्पोज। और उसको डिकम्पोज करने वाले जो भी बैक्टीरिया होंगे, या फिर आप जो भी फंगस कह सकते हैं, जो उसको डिकम्पोज करते हैं, वो इसलिए डिकम्पोज करते हैं कि उसको ब्रेक डाउन करके उससे अपने फूड को वो ले लेते हैं। ऐसे जो फूड के लिए डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे डिपेंड हो, उनको हम क्या बोलेंगे? सेप्रोफाइटिक। क्या बोला जाएगा उसको? सेप्रोफाइटिक। अगला देखिएगा, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक और पैरासाइट। पहले मैं पैरासाइट बता देता हूं, फिर जो है आपको सेप्रोफाइटिक बताता हूं। ये एग्जाम्पल एकदम बेसिक्स आप समझिएगा। मान लीजिए कि मैं अभी प्रेजेंट टाइम में प्रयागराज में हूँ, तो यहाँ पर अक्सर ये होता है कि एक बच्चा रूम ले लिया है कोई, ठीक है, और रूम लेके वो किराए पे रह रहा है। अब हुआ क्या उसके साथ समझिएगा, उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई। उसको जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई तो उसने एक पार्टनर रख लिया। वो पार्टनर क्या कर रहा है? उसने कहा कि भैया ऐसा है कि रूम का किराया तुम दे देना, और जो है खाना वाना बनाने वाला सारा काम जो है मैं कर लूंगा। तो पार्टनर बोलेगा ठीक है यार, मैं किराया दे दूंगा रूम का, और तुम खाना बना लेना, बर्तन धुल लेना, बाकी सारे रूम के सारे काम कर लेना। ठीक है। अब देखिए दोनों के रिलेशनशिप में दोनों को फायदा हो रहा है। एक ने भाई रूम रेंट दे दिया, दूसरे भाई ने क्या किया? दूसरे भाई ने क्या किया कि रूम का सारा काम कर दिया। अब फायदा इसमें दोनों का है, दोनों प्रॉफिट में है। इसमें अगर देखा जाए तो दोनों ने अपने सहमति से दोनों को प्रॉफिट दे रहे हैं। ऐसे को बोला जाता है सिम्बायोटिक। ऐसे रिलेशन को क्या बोला जाता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। आप एक राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम सुने होंगे। ये पाए जाते हैं आपके जितने भी पल्सेस होते हैं उनमें लेग्यूम नोड पाई जाती है। ठीक है। उनकी जो रूट होती है, जैसे मान लीजिए ये रूट है, ठीक है, किसमें? जितने भी पल्सेस आपके होते हैं, या जिनको आप लोग हिंदी में कहते हैं जिनसे आपको दालें मिलती है ना, जैसे चना, मटर, रहर, इनकी जब आप कभी ऐसे रूट को निकाल के देखिएगा तो उसमें आपको ऐसे रूट में नोड मिलेंगे। क्या मिलेंगे? नोड। ठीक है। इसी नोड में पाया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पाया जा रहा है? जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट है, या मैं जिनको बोल रहा हूँ जिनसे पल्सेस आपको मिलती हैं, उनकी नोड में क्या मिल रहा है? राइजोबियम बैक्टीरिया। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है?
क्योंकि एटमॉस्फेयर में हमारे लगभग 78% क्या पाई जा रही है, नाइट्रोजन पाई जा रही है। इस नाइट्रोजन को अगर प्लांट चाहें तो एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। हमारे यहाँ जो सॉयल में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो लेस अमाउंट में नाइट्रोजन ही होता है। सॉयल में क्या है, लेस अमाउंट में है, ठीक है, सॉयल में क्या है, लेस अमाउंट में है, लेकिन एटमॉस्फेयर में जो है इसका अमाउंट नाइट्रोजन का बहुत ज्यादा है, लेकिन एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट नहीं लिया जा सकता है। एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट अगर नहीं प्लांट ले पा रहा है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो आप बहुत सारे फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, फर्टिलाइजर का यूज करके प्लांट को हम क्या देते हैं, नाइट्रोजन देते हैं। लेकिन अगर किसी भी प्लांट के रूट में क्या आ जाता है, राइजोबियम, क्या आ जाता है, राइजोबियम। तो राइजोबियम में वो ताकत होती है, वो क्षमता होती है कि वो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को ला के कहाँ फिक्स कर देता है, इसकी रूट में। कहाँ पर फिक्स कर देता है, रूट में, या जो ये सॉयल वाला पार्टिकल है यहाँ पर लाके क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है कौन सा, राइजोबियम बैक्टीरिया। अब बताइए प्लांट को फायदा होगा कि नहीं। जिस प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए था उसके लिए हम लोग 2-2, 3-3 बोरी खाद जो है खेतों में, फर्टिलाइजर ऐसे ऐसे छीट रहे थे। आज क्या हो रहा है कि कोई बैक्टीरिया जो है एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट पकड़ के नाइट्रोजन को प्लांट को दे रहा है, कह रहा लो भैया खा लो। अब फायदा हुआ कि नहीं प्लांट को, बिल्कुल फायदा होगा। जिसके लिए प्लांट मशक्कत कर रहा था, जिसके लिए प्लांट को इतनी सारी समस्याएं झेलनी पड़ रही थी जिस नाइट्रोजन के लिए, उसको तो बैठे बिठाए मिल गया। प्लांट ऐसे था और फिर डायरेक्ट जो है उसको राइजोबियम ने लाके नाइट्रोजन दे दिया, एकदम कह सकते हैं कि थाली में लाके परोस दिया क्या, नाइट्रोजन, ठीक है। लेकिन एक बात समझिए भाई, ऐसा तो है नहीं कि बिना स्वार्थ में कोई ये काम कर रहा है, ठीक है, ये भी तो स्वार्थ में ही इसके साथ है। तो इसको क्या मिल जाता है, इसको रहने के लिए घर मिल जाता है, और इससे भी फूड मटेरियल कौन लेता है, आपका राइजोबियम। तो राइजोबियम को भी प्लांट से फूड मिल जाता है, और क्या मिल जाता है, रहने के लिए घर मिल जाता है। तो इस रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक, क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और ऐसे एनिमल जो, या फिर आप कह सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिम्बायोटिक को शो करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को, उनको क्या बोला जाता है, सिम्बायोटिक, ठीक है। अब आते हैं पैरासाइटिक पे। पैरासाइटिक का भी एग्जांपल फिर उसी रूम पार्टनर से लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि अभी मेरे रूम पे कोई लड़का है, ठीक है, और मुझसे कह रहा है कि आप अपने साथ मुझे रख लो। मैं कहा ठीक है, मैं अपने साथ उसको रख लिया। रूम का रेंट भी नहीं दे रहा है, रूम का सारा रेंट मुझे देना पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ा के पहुंच रहा हूँ, अभी तक वो सोया पड़ा है। मैं कह रहा यार उठ जाओ, 8 बज गया। बोल रहा कि अरे अभी सोने दो। फिर मैं चाय बनाया, चाय बना के उसको भी दे दिया, खुद भी पी लिया। फिर बर्तन भी मैं धुल रहा हूँ, सारा काम भी मैं कर रहा हूँ, फिर खाने भी मैं ही बना रहा हूँ। वो कुछ नहीं कर रहा है, और ना रूम का रेंट दे रहा है, ना रूम का रेंट दे रहा है, ना कोई काम कर रहा है, और उसके ऊपर से मुझे क्या कर रहा है, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है पढ़ने में। एक बात बताइए, इस रिलेशनशिप में मुझे कोई फायदा है या नुकसान हो रहा है, सोच के देखिए। ना रूम का रेंट दिया, ना कोई काम कर रहा है, उसके बाद जो है मुझे डिस्टर्ब भी कर रहा है। तो मुझे उससे फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? ऑब्वियसली मुझे नुकसान हो रहा है, लेकिन उसको फायदा हो रहा है कि नहीं। ना रूम का रेंट देना पड़ रहा है, ना खाना बनाना पड़ रहा है, और ऊपर से मजा कर रहा है मेरे रूम में, है ना। उसको तो फायदा ही फायदा है, लेकिन मुझे नुकसान ही नुकसान है। ऐसे रिलेशनशिप को बोला जाता है पैरासाइटिक, या पैरासाइटिक रिलेशनशिप। और जो मेरा वो दोस्त है ना, वो मेरे ऊपर क्या हो गया, पैरासाइट है। वो अगर मैं ना रहूं ना तो मर जाएगा, ठीक है। जिस दिन मैं इलाहाबाद छोड़ूंगा वो मर जाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो पूरी की पूरी मेरे ऊपर ही डिपेंड हो गया है, चाहे खाने के लिए, चाहे रहने के लिए, है ना। हर चीजों के लिए किसके ऊपर डिपेंड है, मेरे ऊपर। हाँ, कभी मैं पढ़ाने चला जाता हूँ ना तो मेरे पर्स से पैसा भी निकाल लेता है। ऐसा कोई मेरे साथ पार्टनर नहीं है। बस एक कहानी इसलिए मैं समझा रहा था क्योंकि पैरासाइट में अक्सर बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। देखिए, यहाँ पर जितने भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे आपने कहीं ना कहीं कभी न कभी सुने हैं, नो डाउट, मुझे पता है। बहुत सारा मैटर आपको यूट्यूब पे हर जगह आपको मिलता है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि जो बच्चे 10th क्रॉस करके हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको टर्म्स बायोलॉजी के नहीं पता है। अभी मैं ये टर्म्स बता रहा हूँ, लेकिन अगली क्लास जो होंगी
अभी आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, क्लास को खींच रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही 2-3 चैप्टर चलेगा, आपको टर्मिनोलॉजी जो होगी बायोलॉजी की जिस दिन कंफर्म हो जाएगी, उस दिन मैं स्पीड को बढ़ा दूंगा। जैसे फिर मैं हेटेरोटॉपिक ऑटोट्रॉपिक आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिम्बायोटिक नहीं बताऊंगा, मैं आपको सेप्रोफाइटिक नहीं बताऊंगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं मैं जो आपको बिना बताए फिर ऐसे एक बार बोल दूंगा, आपको समझ जाएंगे उस चीजों को। अभी इस टर्म को आप लोग कंफर्म कर लीजिए। तो एक बार फिर से वापस लौटते हैं, देखिएगा ध्यान से। न्यूट्रिशन के बेस पे हमने ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोटॉपिक में डिवाइड किया, ठीक है। जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं वो सेल्फ फूड का फॉर्मेशन करते हैं, सही है। हेटेरोट्रॉपिक जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं किसके ऊपर, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सोर्स से ऑटोट्रॉप के ऊपर, ठीक है। अब इनको जो हेटेरोट्रॉप को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक वो ऑर्गेनिज्म है या वो बैक्टीरिया है जो डिपेंड, जो किसके, वो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे डिपेंड है फूड के लिए। और ऐसे बैक्टीरिया का जो एग्जांपल है वो क्या है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो है वो डीकम्पोज करता है और डीकम्पोज करके अपने फूड को ले लेता है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, दूसरा है हमारा सिम्बायोटिक, ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों को फायदा हो रहा है। ये जहां रह रहा है उसको भी फायदा दे रहा है और इसको भी फायदा हो रहा है, ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिम्बायोटिक। और इसका एग्जांपल आपके सामने सबसे अच्छा है जिसका नाम क्या है, राइजोबियम। तीसरा हम लोग देख रहे हैं पैरासाइटिक। पैरासाइटिक रिलेशनशिप में क्या है, देखिएगा ध्यान से कि दो जो रह रहा है उसको तो फायदा है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म फायदे में, एक ऑर्गेनिज्म नुकसान में। ऐसे रिलेशनशिप को क्या बोला जाएगा, पैरासाइटिक, जिसका एग्जांपल है आपका टाइफाइड, सिट्रस कैंकस, ठीक है। यहां तक बाकी जो है आपको मैं फिर बता रहा हूं क्या, ये ऑटोट्रॉप को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक फोटोसिंथेटिक और एक है कीमो ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। इसको मैंने फोटोसिंथेटिक बोला है और इसको कीमो ऑटोट्रॉपिक बोला है। इसको कीमोसिंथेसिस भी बोला जाता है और इसको फोटो ऑटोट्रॉपिक भी बोला जाता है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है फोटो ऑटोट्रॉपिक, कीमो ऑटोट्रॉपिक। इसको आप फोटोसिंथेटिक भी बोल सकते हैं और इसको कीमोसिंथेटिक भी बोल सकते हैं। अब क्या होता है फोटो ऑटोट्रॉपिक, क्या होता है कीमो ऑटोट्रॉपिक। ये थे ऑटोट्रॉपिक का क्या मतलब होता है, मैंने बताया था कि जो अपने फूड का फॉर्मेशन सेल्फ करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। प्लांट को आपने देखा है, प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपने फूड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसीलिए प्लांट भी क्या है, प्लांट ऑटोट्रॉपिक है, जिसको आप लोग हिंदी में कहते हैं स्वपोषी, मतलब पोषण के लिए सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक। अब यहाँ पर ऑटोट्रॉपिक को मैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हूं, जैसा कि आप देख सकते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक और एक होता है कीमो ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। ये समझने से पहले एक बात आप लोग मुझे बताइए, कोई भी काम करने से पहले आपको एनर्जी की जरूरत होती है कि नहीं। जैसे मान लीजिए अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो क्या मुझे पढ़ाने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं है? क्या किसी काम को बिना एनर्जी के किया जा सकता है? नहीं। हर एक वर्क के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की, है ना। ये मत कह दीजिएगा कि हर एक वर्क के लिए मनी की जरूरत होती है, नहीं, हर एक वर्क के लिए किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की, ठीक है। तो अगर किसी भी वर्क के लिए एनर्जी की जरूरत है तो एनर्जी का कोई ना कोई सोर्स होगा, किसी ना किसी सोर्स से एनर्जी मिलेगी। जैसे हम लोग, मुझे अभी मान लीजिए कि एनर्जी की कमी हो रही है तो 2 गिलास मैंने दूध पी लिया, तो मेरे एनर्जी का सोर्स क्या है, 2 गिलास दूध। लेकिन ध्यान से देखिएगा यहां पर लिखा गया है फोटो, ध्यान से देखिए क्या लिखा है, फोटो, फोटो लिखा है, फोटो, फोटो का मतलब होता है लाइट। फोटो क्या मतलब होता है, लाइट, ठीक है। फोटो का मतलब क्या है, लाइट। अगर फूड का फॉर्मेशन कोई कर रहा है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में बात कर रहा हूं, अगर फूड का फॉर्मेशन कर रहा है और उसको फॉर्मेशन के लिए चाहिए एनर्जी, ठीक है, फूड फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। और वो एनर्जी कहां से मिल रही है, लाइट से। ये लाइट सनलाइट भी हो सकती है, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि लाइट होनी चाहिए बस, आप वो 100 वाट वाला बल्ब ले जाके बैक्टीरिया के बगल में जला के दिखा दीजिएगा, ले भैया ये भी जो है एनर्जी का सोर्स है, ले लो, मिल जाएगी, उससे भी एनर्जी मिलती है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात हम लोग ज्यादातर सन की ही करते हैं। तो लाइट के प्रेजेंस में, या मैं कह सकता हूं कि एनर्जी के लिए, ठीक है,
फूड फॉर्मेशन तो सेल्फ से करेगा, लेकिन उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमको कहाँ से मिल रही है? लाइट से। जो एनर्जी हमको लाइट से मिल रही है, ठीक है, उसकी प्रेजेंस में हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने फूड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ऐसे को क्या बोला जाता है? फोटो ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? फोटो ऑटोट्रॉपिक। जिस प्रोसेस में हमको किसकी जरूरत पड़ी है? लाइट की। किसके लिए? एनर्जी के लिए। ठीक है, दूसरा प्रोसेस समझिएगा। दूसरा का कीमो ऑटोट्रॉपिक। कीमो का मतलब जानते हैं क्या होता है? कीमो का मतलब होता है केमिकल। कीमो का मतलब क्या होता है? कीमो का मतलब होता है केमिकल। अगर किसी को, ठीक है, अगर किसी को फूड बनाने के लिए एनर्जी की जरूरत है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को फूड बनाने के लिए किसकी जरूरत है? एनर्जी की। और वो लाइट का यूज नहीं कर रहा है। अब एनर्जी का सोर्स क्या है? केमिकल। किसी भी केमिकल से क्या कर रहा है? एनर्जी ले रहा है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? कीमो ऑटोट्रॉपिक। मुझे लगता है ये एकदम क्लियर हो गया होगा आपको कि अगर कोई काम किया जा रहा है उसके लिए हमको जरूरत है एनर्जी की। ठीक है, अगर वो एनर्जी हमको मिल रही है लाइट से तो उसको हम लोग बोल रहे हैं फोटोट्रॉपिक। अगर लाइट नहीं मिल रही है, लाइट की जगह हम किसका यूज कर रहे हैं? केमिकल का, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं कीमोट्रॉपिक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हम लोग फोटोट्रॉपिक को भी दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। ठीक है, फोटोट्रॉपिक को भी दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, जिसका नाम है ऑक्सीजेनिक और एनऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक और एनऑक्सीजेनिक से पहले एक बात बताइए, आप सभी लोग कहते हैं, आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, हमेशा ये प्रोसेस आप सबको रट गई होगी ना। आप लोग बराबर कहते हैं कि लाइट के प्रेजेंस में प्लांट जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और क्या दे देते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करता हूं। लाइट के प्रेजेंस में प्लांट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेते हैं और एटमॉस्फेयर में क्या दे देते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, उस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। ये आप सभी को बचपन से रटा है, इसमें मुझे कुछ नहीं समझाना है। एक बात बताइए, अगर अगर कोई फोटोट्रॉपिक रिएक्शन हो रहा है, कैसा रिएक्शन हो रहा है? फोटोट्रॉपिक। मतलब लाइट के प्रेजेंस में कोई हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, या लाइट एनर्जी के सोर्स में लेके कोई रिएक्शन अगर करा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब ये रिएक्शन मैंने लिखा है, इसको ध्यान से देखिए। मैंने लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये मिलके क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। उसके साथ साथ क्या बना रहे हैं? ऑक्सीजन। क्या बना रहे हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, अगर ऑक्सीजन बन रहा है किसके प्रेजेंट में? लाइट के प्रेजेंस में अगर क्या बन रहा है? ऑक्सीजन। इस प्रोसेस को बोला जाता है ऑक्सीजेनिक। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऑक्सीजेनिक। जितने भी आपके ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? लाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेते हैं, ठीक है, और वाटर के साथ रिएक्शन करके अपने लिए क्या बना लेते हैं? ग्लूकोज। ये उनका फूड हो गया, और आपको क्या दे देते हैं? ऑक्सीजन। लेकिन ऐसा सभी बैक्टीरिया नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसा सभी बैक्टीरिया नहीं करते हैं कि ऑक्सीजन दे रहे हैं, नहीं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, देखिएगा ध्यान से, कार्बन डाइऑक्साइड और H2S के साथ रिएक्शन करके क्या बना दिए? ग्लूकोज बना दिए। और फिर H2S ही रिलीज कर रहे हैं, या सल्फर गैस को क्या करते हैं? ये रिलीज कर देते हैं, और क्या करते हैं? और वाटर रिलीज करते हैं। इसमें एक बात बताइए, कहीं आपको ऑक्सीजन दे रहा है? ये एक बैक्टीरिया ने फोटो ऑटोट्रॉपिक रिएक्शन किया लाइट के प्रेजेंस में, और क्या दे दिया आपको? आपको ऑक्सीजन दे दिया। दूसरा बैक्टीरिया क्या कर रहा है? अपना भोजन तो बना रहा है, अपने फूड का फॉर्मेशन तो कर रहा है, लेकिन आपको ऑक्सीजन नहीं दे रहा है। जो ऑक्सीजन दे रहा है उसको क्या बोला जाएगा? ऑक्सीजेनिक। और जो ऑक्सीजन नहीं देगा उसको क्या बोला जाएगा? एनऑक्सीजेनिक। ठीक है, तो जिस रिएक्शन में आपको ऑक्सीजन मिल रही है उसको क्या बोल रहा है? ऑक्सीजेनिक। और जिसमें नहीं मिली उसको क्या बोला गया? एनऑक्सीजेनिक। यहां तक मुझे लगता है आपको क्लियर है। अब लो, इसका लास्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन का, वो है कीमोट्रॉपिक। इसमें देखिएगा क्या होता है। मैंने कहा कि किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। यहां पर एनर्जी हमको कहां से मिल रही थी? लाइट से। लेकिन यहां पर एनर्जी का सोर्स अब लाइट नहीं है। यहां पर एनर्जी का सोर्स क्या है? यहां पर एनर्जी का सोर्स है केमिकल। ठीक है,
अब किसी भी केमिकल का हम लोग क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करने के बाद जो एटीपी मिलती है हमको, क्या मिलती है, एटीपी। एटीपी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है, ऑफ एनर्जी, सॉरी, क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो एटीपी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अगर हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, रिएक्शन, यहां पर देखिएगा, ठीक है, NH4 का रिएक्शन करा रहे हैं, या NH4 को क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। तो किस बैक्टीरिया का, कौन सा बैक्टीरिया ये काम कर रहा है, देखिएगा, नाइट्रोसोमोनास। ये बैक्टीरिया क्या कर रहा है, NH4 को ऑक्सीडाइज करा के क्या बना दिया है, नाइट्राइट बनाया। क्या बना दिया है, नाइट्राइट। और फिर से नाइट्राइट को क्या किया जाता है, फिर से इसका ऑक्सीडेशन होता है, और कौन कराता है, नाइट्रोबैक्टीड। कौन कराता है, नाइट्रोबैक्टर। ये क्या करके बना देता है, ये बनाता है नाइट्रेट। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ज्यादा मत समझिए, सिर्फ इतना समझिए कि किसी भी केमिकल का ऑक्सीडेशन करके हम लोग क्या कर रहे हैं, एटीपी ले रहे हैं, और उसी एटीपी का यूज करके क्या करेंगे, अपने फूड का फॉर्मेशन करेंगे। यहां पर जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, ऑक्सीडेशन से मिलने वाली एटीपी। इस एटीपी के, या इस एटीपी का यूज करके, क्या करके, यूज करके हम फूड का फॉर्मेशन कर लेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे, फूड का। ठीक है, और यहां पर फूड के फॉर्मेशन के लिए किसका यूज कर रहे थे, लाइट का या फोटो का। इसीलिए इसको बोला जाता है फोटो ऑटोट्रॉपिक, और इसको बोला जाता है कीमो ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, ये टॉपिक आपका यहीं तक मैं छोड़ता हूं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा जो आपका रिप्रोडक्शन है। ठीक है, रिप्रोडक्शन पढ़ लिया जाएगा, सेक्सुअल एसेक्सुअल टाइप का। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे उसका, अभी आपका बचा होगा रिस्पायरेशन, तो रिस्पायरेशन कवर करेंगे। फिर हम लोग बैक्टीरिया के जो टाइप्स हैं, जिसको आप लोग आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ठीक है, साइनो बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा भी है, ये सारे को फिर अलग से एक वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।